हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने थर्मोडायनामिक्स के कुछ रिलेशनशिप याद रखने की कोशिश की थी। मैक्स बॉर्न का स्क्वायर था एक, जो कि एक नेमोनिक टेक्निक थी, जिसके थ्रू हमने कोशिश की कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम रिलेशनशिप याद कर पाएँ। ये सिर्फ एक नेमोनिक टेक्निक है मेमोराइज करने की। इसके थ्रू हम प्रूव नहीं करते हैं कि कैसे हमारे रिलेशनशिप आए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन थी हमारी मैक्स बॉर्न स्क्वायर की, तो जैसे हमारा ये था मैक्स बॉर्न स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे था सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड ए यू, ये था हमारा मैक्स बॉर्न का स्क्वायर। इसके थ्रू सबसे पहले जो हमने इसकी एप्लीकेशन थी वो था इन डिटरमाइनिंग मैक्सवेल इक्वेशन, इन डिटरमाइनिंग मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। सबसे पहली एप्लीकेशन थी। तो 4 थी हमारे पास टोटल मैक्सवेल इक्वेशंस, 4 थी, ठीक है। ये क्या थी हमारी डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस का वी डी पी। एक था हमारा डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस का एस डी टी। डी ए था हमारा माइनस का पी डी वी माइनस का एस डी टी। डी यू था हमारा टी डी एस माइनस का पी डी वी। ये थे हमारे 4 मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। सेकंड जो हमने एप्लीकेशन देखी मैक्स बॉर्न स्क्वायर की, वो था हमारा इन डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। ये था हमारा। तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को हमने 2 टर्म्स में डिफाइन किया, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल कह देते हैं क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं। एंड सेकंड था हमारा इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो 4 थे हमारे पास थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स, वो थे हमारे एच जी ए एन यू। और इन पोटेंशियल्स को डिफाइन करने के लिए 4 ही हमारे पास वेरिएबल जनरेट हुए थे, ठीक है। वो थे हमारे एस पी वी एंड टी। तो इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल हमने कह दिया था कि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब है प्रोसेस स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि उसका एनर्जी चेंज क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो डेल्टा ई कह दिया था हमने लेस देन 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड डेल्टा ई कह दिया था हमने लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एनर्जी की टर्म थी हमारी थर्मोडायनामिक्स में एच जी ए एन यू, तो हमने कह दिया इन चारों का ही चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या दिया हमने, डेल्टा एच डेल्टा जी डेल्टा ए डेल्टा यू इज लेस देन और इक्वल टू 0। हमने वेरिएबल्स अकॉर्डिंगली देख लिए थे। वेरिएबल्स क्या कहते हैं हमारे, जैसे सपोज एच था हमारा, किस किस के बीच में आ रहा है, एस के एन पी के। तो हमने क्या कह दिया, डेल्टा एच एट कॉन्स्टेंट एस एन पी इज लेस देन 0 फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड डेल्टा एच एट कॉन्स्टेंट एस एन पी इज लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस तरह ही हमारे 4 मतलब 3 और लिख दिए हमने, जी के लिए, ए के लिए एंड वी के लिए। अकॉर्डिंगली देख लिया हमने वो किस किस के बीच में आ रहे हैं। अब जब हमने बात की इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स में हमने देखा कि सपोज ये हमारा थर्मोडायनामिक स्क्वायर है, ये है हमारा एस पी वी एन टी, ये है हमारा एच जी ए एन यू। हमें दिख रहा है कि एस से एरो जाता है टी की तरफ, पी से जाता है वी की तरफ। तो हमने देखा कि एस एंड पी से एरो अपोजिट साइड जा रहा है, तो हमने क्या दिया कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा सिस्टम के लिए। एंड पी के लिए भी कह दिया हमने डेल्टा पी इज ग्रेटर देन 0। और वी के लिए कह दिया हमने, इनके वी के एंड टी के लिए कि एरो पास आ रहा है, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा वी एंड डेल्टा टी इज लेस देन 0। ये कह दिया हमने इन दोनों के लिए फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल के लिए हमने इनके साथ इक्वल टू और लगा दिया। वेरिएबल्स हमने कैसे देखे कि एस था, एस किस किस के बीच में आ रहा है, एच के एंड पी के, एंड अदर साइड ये किसके बीच में आ रहा है, यू के एंड वी के। तो एस के लिए 2 फॉर्मूला डिजाइन हुए, एक तो होगा डेल्टा एस एट कॉन्स्टेंट एच एन पी इज ग्रेटर देन 0, एक हो जाएगा हमारा डेल्टा एस एट कॉन्स्टेंट यू एन वी इज ग्रेटर देन 0। तो इस तरह हमने एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग 2 फॉर्मूला देखे। तो टोटल हमारे यहाँ से कितने फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, 8। यहाँ से आने वाले हैं जो हमारे फॉर्मूला थे पोटेंशियल्स के फॉर्म में, वो थे हमारे 4। तो ओवरऑल हमने क्या देखे, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी के लिए 12 फॉर्मूले हमने यहाँ से डिज़ाइन किए। अब जो हम अपना नेक्स्ट मूव करेंगे वो होगा हमारा एप्लीकेशन थर्मोडायनामिक स्क्वायर की, जो थर्ड होगी द रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल, यानी कि
थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के पार्शियल डिफरेंशियल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो आपस में रिलेट करते हैं, अब हम ये देखेंगे। तो हम अपनी थर्ड एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं, जो हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स के बीच में बताना है कैसा रिलेशनशिप होगा या वो आपस में कैसे रिलेट करते हैं। तो हमें पता है 4 यहाँ पे वेरिएबल्स हैं हमारे। तो थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से जब हम सिंपलेस्ट देखेंगे इसको, ये क्या है हमें पता है, एस से जब हम वी की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो सपोज हमें एस एंड वी के बीच का रिलेशनशिप निकालना है, तो डेल एस अपॉन में डेल वी हमें अगर निकालना है, ये क्या हो जाएगा एट कांस्टेंट टी, ठीक है, इस कॉर्नर पे है, ऐसे याद रख लेते हैं इसको। ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल पी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट वी, डेल पी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट वी, ठीक है। कुछ नहीं, बस मेमोराइज करना है इसको हमें, और कुछ नहीं करना। एस से जब हम वी की तरफ जाते हैं, डेल एस अपॉन में डेल वी टी इस डेल पी अपॉन में डेल टी वी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये हमारा एक रिलेशनशिप हो गया। ऐसे ही हम स्क्वायर के अंदर और भी रिलेशनशिप बना सकते हैं। जैसे सपोज हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट में, एस से चलते हैं पी की तरफ, ठीक है, और वी से चलते हैं टी की तरफ, ऐसा कर लेते हैं। तो सपोज हमें क्या निकालना है, डेल एस अपॉन में डेल पी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस से जब पी की तरफ चले, थर्ड क्या आया हमारा टी, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पता है हमें कि वी से चल रहे हैं टी की तरफ, तो डेल वी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट, थर्ड क्या आया हमारा यहाँ पे पी। तो साइन अब हम देखते हैं साइन कैसे लगाएंगे। हमें पता है जब हम एस से चले थे वी की तरफ, तो एस से भी एरो दूर जा रहा था, एंड पी से चले थे टी की तरफ, पी से भी एरो दूर जा रहा था, दोनों के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब जब हम एस से चले पी की तरफ, तो एस से एरो दूर जा रहा है, तो यहाँ पे तो आ गया पॉजिटिव, लेकिन हमें पता है कि जब हम वी से टी की तरफ जा रहे हैं, तो वी के पास आता है एरो, यहाँ पे हम लगा देंगे साइन नेगेटिव। हमें सिर्फ मेमोराइज करना है, अभी हमारा फोकस फॉर्मूलाज डिज़ाइन करने में नहीं है, हम सिर्फ मेमोराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो रिलेशनशिप, एक हो गया ये दो, ठीक है। और दूसरा हम कैसे देख सकते हैं कि अभी तो हम चले थे एस से वी की तरफ, अब हम चलते हैं वी से एस की तरफ, ठीक है, और यहाँ चले थे हम पी से डी की तरफ, अब चलते हैं टी से पी की तरफ। तो दूसरा अगर हम देखें इसका थर्ड, ठीक है, तो हम चलते हैं वी से एस की तरफ, तो डेल एस डेल वी अपॉन में डेल एस वी बाय में एस, थर्ड क्या आया हमारा पी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू, साइन हम देख लेंगे, पहले ये देखते हैं कैसे निकल रहे हैं। टी से चले पी की तरफ, तो डेल टी अपॉन में डेल पी, इसके बाद थर्ड क्या आ रहा है हमारा एस एट कांस्टेंट एस, ठीक है। तो हमें पता है जब हम वी से टी की तरफ चल रहे हैं, तो वी के पास आ रहा है एरो, यानी कि साइन हो गया नेगेटिव, ठीक है। और हम चल रहे हैं टी से पी की तरफ, तो टी के भी पास आ रहा है एरो, यहाँ पे साइन हो गया नेगेटिव। बट इस वाले फॉर्मूला को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर ये दोनों नेगेटिव ना हो तो भी ये फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं डेल वी अपॉन में डेल एस पी इज इक्वल टू डेल टी अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट एस, ये भी हमारा फॉर्मूला यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। और फोर्थ अगर रिलेशनशिप में देखें, हम एस से चले थे पी की तरफ, अब हम चलते हैं पी से एस की तरफ, ठीक है। तो पी से चले एस की तरफ, थर्ड क्या आया हमारा वी, पी एस देन वी, तो डेल पी अपॉन में डेल एस एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू, अब हम चलते हैं, पहले चले थे वी से टी की तरफ, अब चलते हैं टी से वी की तरफ, ठीक है। तो टी से चले वी की तरफ आया एस, तो यानी कि डेल टी अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट एस। अब हमने क्या किया, पी से चले थे एस की तरफ, तो पी से एरो दूर जा रहा है, साइन आ गया पॉजिटिव। हम चले थे टी से वी की तरफ, तो टी के पास आ रहा था एरो, ठीक है, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा नेगेटिव। याद कैसे रखना है, थर्मोडायनामिक जब हमने याद रखे ये फॉर्मूलाज वगैरह, तो इसके अंदर क्या है, जब नीचे वाले डिफरेंट होते हैं तो साइन ऊपर वाला बताता है, ऐसे ध्यान रखना है इसको, ठीक है। जब नीचे वाले वेरिएबल्स हमारे डिफरेंट होते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, तो साइन ऊपर वाला बताएगा। सपोज पी ऊपर है तो पी के एरो पास आ रहा है, तो पी के साथ क्या आ गया पॉजिटिव, एंड वी अगर नीचे है तो ऊपर क्या आ रहा है टी, टी के पास एरो आ रहा है तो नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। बट इन फॉर्मूलेस के रिवर्स भी करेक्ट होते हैं नेचर में। रिवर्स हम कैसे कह देंगे कि सपोज ये था हमारा, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले का, हम लिखते हैं जैसे एस से चले थे वी की तरफ, अब हम इसको उल्टा कर देते हैं, डेल वी अपॉन में डेल एस, कांस्टेंट भी, बट यहाँ पे हमें सेम रखना है। क्यों, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू वाई है तो 1/x इज इक्वल टू 1/y, यहाँ पे जो कांस्टेंट कंडीशन थी और यहाँ पे जो कांस्टेंट कंडीशन थी वो यहाँ पे भी सेम रहेंगी, तभी ये दोनों बराबर होंगे।
अगर हमने इस वेरिएबल को अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया तो फिर ये हमारा रिवर्स नहीं हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एस से चले थे वी की तरफ, अब हमने वी से एस कर दिया और कांस्टेंट हो गया टी इज इक्वल टू, इसका भी रिवर्स कर दे तो डेल टी अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट वी, ये हो गया। इससे भी जब हम दो फॉर्मूला और डिजाइन कर सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा, डेल पी अपॉन में डेल एस एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल टी अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट पी, यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, यहाँ से ये तो हमने देखा था कि इसको हम नेगेटिव से पॉजिटिव की फॉर्म में भी करेक्ट मान सकते हैं, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी गिवन होता है। यहाँ से जनरेट होने वाला इसका रिवर्स वाला जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमारा, ये हो गया माइनस का डेल एस अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस का डेल पी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट एस। ये हो गया हमारा थर्ड फार्मूला। जो यहाँ से होने वाला इसका रिवर्स वाला फार्मूला होगा वो क्या होगा हमारा, डेल एस अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू माइनस का डेल v अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट s। तो ये हो गए टोटल हमारे पास 8 रिलेशनशिप, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसको हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, कभी कभी ऑप्शन में गिवन होगा। तो टोटल हमारे यहाँ से जनरेट होने वाले कितने पार्शियल डेरिवेटिव्स के बीच में जो रिलेशन आए वो हो गए हमारे टोटल 8 रिलेशनशिप। तो ये था हमारा थर्ड एप्लीकेशन ऑफ मैक्स बॉर्न स्क्वायर। ठीक है, इन फॉर्मूलाज को हम डिराइव करेंगे आगे जब थर्मोडायनामिक्स हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अब हमें दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमें सपोज क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलेगा कि हमें बोलेगा फाइंड डेल एस अपॉन में डेल वी किसके बराबर है। 4 ऑप्शन हमें दिए होंगे तो हमें पहचानना होगा क्या होगा। तो हम इसे थर्मोडायनामिक स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है हमारा एस पी वी एंड टी। ठीक है, एस से गया एरो टी की तरफ, पी से गया वी की तरफ, यहाँ पे हो गया एच जी ए एन यू। स्क्वायर को बार बार बनाना है, बार बार बनाना है। तो हमें क्या बताना है, एस से चले वी की तरफ टी कांस्टेंट। तो जब हम एस से चले वी की तरफ टी कांस्टेंट, हमने तो ये पढ़ा है फॉर्मूला डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, पी से चले टी एट कांस्टेंट वी, ये हो जाएगा डेल पी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट वी। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है डेल वी अपॉन में डेल एस टी निकालने वाला हमें। ठीक है, तो डेल वी अपॉन में डेल एस टी निकालना है। डेल वी अपॉन में डेल एस टी, तो ये इसका रिवर्स बन रहा है लेकिन कांस्टेंट वही है। तो ये हमने क्या पढ़े थे, रिवर्स वाले फॉर्मूला में पढ़े थे। तो अगर हम एस से चले वी की तरफ एट कांस्टेंट टी, तो ये पी बाई टी वी के बराबर हो गया। जब हमने इन दोनों को रिवर्स किया था तो सिर्फ इसके बीच वाले रिवर्स हो गए थे और ये कांस्टेंट जो थे हमारे ये सेम रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा, वी बाई एस है, यहाँ पे क्या है वी बाई एस, तो वी बाई एस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी बाई पी डेल टी अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट जो था वेरिएबल वो हमारा सेम रहेगा, वो हो जाएगा वी कांस्टेंट वी। तो ये दो हो गए हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट जो हमसे पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह हमने आज क्या नाम है थर्मोडायनामिक स्क्वायर की, मैक्स बॉर्न के स्क्वायर की एप्लीकेशन 3 देखी। तो नेक्स्ट जो हम मूव करेंगे वो होगा हमारा थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट्स। तो थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट्स को कैसे याद रखते हैं, कैसे देखेंगे हम, कैसे क्या होते हैं हमारे थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट्स, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।